Dear students, today we will read chapter 4 of the book A Pact with the Sun, and the title of this chapter is The Old Clock Shop. It means के पुरानी सी घड़ी की shop. So let's read the chapter. It's Christmas Eve and closing time for shops. क्रिसमस की इवनिंग थी और यह शॉप्स के बंद होने का टाइम था. इट मीन्स कि वहाँ 24 दिसंबर की इवनिंग थी. ओके और दुकानें बंद हो रही थी सारी. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन. लेकिन जो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप है, मतलब उसकी जो पुरानी ओल्ड क्लॉक शॉप है, वो अभी भी खुली हुई है. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. लेट आवर मीन्स अब इस लेट आवर में मतलब जब शॉप्स बंद होने का टाइम है, तब वहाँ पर दो शॉपर्स आते हैं, दो कस्टमर्स आते हैं. ओके क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव आ गई थी, मतलब 24 दिसंबर की इवनिंग थी. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. एज लास्ट मिनट शॉपर्स किसको बोला है? जो मतलब शॉप्स बंद होने के टाइम पर बोलते हैं, जैसे कि चलो ये भी ख़रीद लो भाई, ये भी ख़रीद लो, है ना. तो जो लास्ट मिनट शॉपर्स थे वो अपने घर जा रहे थे. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की बात हो रही है. वहाँ पर जो सॉल्ट लेक सिटी है, वहाँ पर क्या हो रहा था? एक थिक वाइट शीट फैली हुई थी स्नो की, क्योंकि अब दिसंबर है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है. ठीक है. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. लेकिन जो लाइट्स थी ओल्ड क्लॉक शॉप की, वो अभी भी जली हुई थी, क्योंकि जो रे था उसका ओनर कैसा था? वो ओल्ड एंड डफ ओनर. ओल्ड मतलब काफ़ी बूढ़ा और डफ मतलब वो सुन नहीं सकता था. ओके वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. वह एक क्लॉक पर काम कर रहा था जो उसने उसी दिन बेची थी. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अब जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, रे खड़ा हुआ एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम. और वो बैक रूम में जा ही रहा था. मतलब उसकी शॉप में 2 रूम्स होंगे शायद, फ्रंट रूम और बैक रूम. तो वो अपना काम ख़त्म करके बैक रूम की तरफ जा रहा था. व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर. जब उसे फील हुआ कि फ्रंट डोर उसका खुला है और वहाँ से हवा आती है ठंडी, और उसकी नेक पर उसको फील होती है. अब क्योंकि वो डफ है, वो सुन तो नहीं सकता, लेकिन वो फील कर सकता है कि फ्रंट वाला जो डोर है वो खुला है और वहाँ से हवा पास हुई है. ओके ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. तब वह अपने लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए मुड़ता है. बट हिज ओल्ड वाइज आइज़, लेकिन उसकी जो ओल्ड वाइज आइज़ होती है, मतलब उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखें होती हैं, उससे वो उनको बताती हैं दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि वो एक शॉपर नहीं था, वो एक कस्टमर नहीं था. ही सा 2 मैन. उसने 2 पर्सनस को देखा, 2 पर्सनस को उसने वहाँ पर देखा. वन इन हिज 20s, एक उनमें से 24 या 25 की एज में था. द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा था वो 50 के अराउंड था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो 20s वाला पर्सन था वो डोर पर ही रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. अब जो ओल्डर मैन था, जो 50s की एज वाला था, वो काउंटर पर पहुंचा. उसकी आंखों में कोई भी साइन नहीं था फ्रेंडलीनेस का, मतलब वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे अपने डर को छुपाने में सफल रहा, मतलब उसने अपने डर को छुपाया जब उसने एक नोटपैड और पेंसिल को काउंटर पर रखा. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस. उसने उस अनफ्रेंडली फेस की तरफ, मतलब उस 50s वाले पर्सन की तरफ स्माइल किया. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. और फिर अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए और अपनी गर्दन को हिलाते हुए, मतलब साथ साथ में उसने कहा कि मतलब उसको सुनाई नहीं देता, मतलब इशारा करके बताते हैं ना कि मेरे को सुनाई नहीं देता. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड. अब जो उस आदमी का फेस होता है, मतलब उसकी लुक एकदम से चेंज हो जाती है. क्यों? जब उसने नोटपैड को पढ़ा. देन टर्न्ड एंड
said something to his friend. तब वो मुड़ा और उसने अपने फ्रेंड से कुछ कहा. रे यूज टू चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. अब जब वो 50s वाला पर्सन जो था वो पीछे अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ा, तब रे को भी चांस मिल गया कि वो उसको क्लोजली देख पाए, मतलब बहुत पास से देख पाए. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. अब रे ने देख लिया था कि जो पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ था 50s वाला, उसने जो कोट पहना हुआ था उसका एक हाथ रेस्टलेस था, मतलब बिल्कुल भी जैसे स्थिर नहीं था, उसकी पॉकेट में था. और दूसरा उसने गन की शेप भी देख ली थी कि उसके पास शायद एक पिस्टल भी है. ओके. एंगर बोल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. अब उसके अंदर गुस्सा आ गया था, लेकिन उसकी जो इनर वॉइस थी, मतलब उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, उसने उसको कहा कि स्थिर रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू. तब उसने अपनी नोट पैड पर लिखा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड. अब फर्स्ट टाइम उस ओल्डर मैन ने रे की तरफ डायरेक्टली देखा था और स्माइल किया. अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल. उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी? क्रूअल थी, निर्दयी थी. और मॉकिंग मतलब जैसे मजाक बनाने वाली स्माइल थी. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर. अब वो दोनों समझ गए थे कि वो वहाँ पर क्यों है. वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. और क्यों उसका फ्रेंड डोर पर ही खड़ा हुआ है. दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक. वो कैसे दिखाई दे रहे थे? जैसे कि वो डाउन ऑन देयर लक, मतलब बैड लक उनका चल रहा हो, जैसे कि उन दोनों का बैड लक चल रहा हो. एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट. और अब वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार थे जिसके लिए बाद में उनको सॉरी फील करना पड़े. ऐसा होता है ना कई बार कि आप मतलब उस टाइम में तो कुछ गलत कर बैठते हो, लेकिन बाद में आपको उसके लिए पछताना पड़ता है. तो ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था. मतलब इनका बैड लक चल रहा था और इनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, और अब ये कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके लिए इनको बाद में सॉरी फील करनी पड़ी. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. अब जब क्लॉक्स की शॉप है तो वहाँ पर जो घड़ियों की आवाज़ थी वो टिक टिक चल रही थी. रे कामली रॉट अनदर मैसेज. अब रे ने बड़े ही शांति से क्या किया, उसने दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. कि क्या आप कोई क्लॉक या वॉच खरीदने आए हो. अब क्लॉक जो होती है वो वॉल क्लॉक होती है और वॉच होती है रिस्ट वॉच जिसको हम बोलते हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स. तब उसने कहाँ पॉइंटेड किया? तब उसने इशारा किया लॉन बोर्ड की तरफ जिसके ऊपर लिखा हुआ था लॉन, और वहाँ पर काफ़ी सारी हैंगिंग क्लॉक्स, मतलब कुछ वहाँ पर क्लॉक्स लटकी हुई थी, दीवार घड़ियाँ. एंड पॉकेट वॉचेज़, और कुछ वहाँ पर पॉकेट वॉचेज़ भी लटकी हुई थी. ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. वह कोई पॉन ब्रोकर नहीं था. अब पॉन ब्रोकर का क्या मतलब होता है? पॉन ब्रोकर होता है जो किसी से कोई चीज़ लेकर उसको पैसे वापस दे देता है, मतलब गिरवी रखता है कोई किसी चीज़ को. तो वो एक पॉन ब्रोकर नहीं था. बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. लेकिन सेम टाइम में वो क्या था, वो उन नीडी पीपल को, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत होती थी, उनको मना भी नहीं कर सकता था, जो अपनी पुरानी घड़ियों को और पुरानी क्लॉक्स को दे जाते थे और उसके बदले में वो कुछ पैसे उससे ले जाते थे. ही लोन्ड मोर देन ही शुड. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक. वह क्या करता था, मतलब उनकी चीज़ें लेकर उनको, मतलब जितनी उनकी कीमत होती नहीं थी उससे ज़्यादा उनको वो पैसे दे दिया करता था. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक. और उस चीज़ के जब ओनर होते हैं, मतलब जब उनको अपनी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब वो उसके पास आ जाते थे, उसको पैसे लौटाकर वो अपनी चीज़ को ले जाते थे. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. और वो क्या करता था रे, मतलब वो सेम प्राइस पर ही उसको वापस दे देता था, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था उनसे. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब जो ओल्डर मैन था, अब वो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील हुआ उसे, और उसने अपना हाथ अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और अपनी उसके हाथ पर जो रिस्ट वॉच बंधी हुई थी उसकी तरफ उसने देखा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस. द मैन रोट.
तब उस आदमी ने उस नोटपैड पर लिखा कि आप मुझे इस वॉच के लिए कितना पैसे दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। अब रे ने देखा कि जो ग्रे आईज थी, मतलब उस 50s वाले पर्सन की जो आईज थी, उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी, और उसने मतलब रे ने उसको देख लिया। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। जो वॉच थी वो स्पेशल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेट पावर्स थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। मतलब वो क्या करना चाहता था, इसको एक्सचेंज करना चाहता था वॉच को, इस बैड सिचुएशन से बाहर निकलने के। अब मतलब उसके पास यही एक रास्ता था कि वो उस रिस्ट को, वॉच को देकर कुछ पैसे उससे ले ले। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब जो रे था वो समझ गया था कि जो मैन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, और यही ज़रूरत जो है वो उसे मेरी शॉप पर खींच कर लेके आई है। इसीलिए रे ने उससे पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट इज़ वर्थ। अब नोटपैड पर उस पर्सन ने रिप्लाई किया, आंसर किया कि जितनी भी इसकी कीमत है, मतलब जितना भी इस घड़ी को देखकर मतलब आपको लगता है कि कितनी इसकी कीमत हो सकती है, उतना। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. अब रे ने अपने कैश बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और क्या किया, $50 का नोट वहाँ से निकाला और उसको उस आदमी के हाथ पर थमा दिया। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. अब जब वो As they shook hands, जब उन्होंने हाथ मिलाया, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे उस व्यक्ति की आंखों में देख रहा था। दे सीम टू से थैंक, और उसकी आंखें ऐसा कहते हुए लग रही थी जैसे कि वो उसको धन्यवाद बोल रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की कीमत इतनी नहीं थी, मतलब $50 की नहीं थी वो घड़ी, ठीक है। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. अब जब वो वहाँ से जाने लगा, जो 50s वाला पर्सन था, तब उसने नोटपैड पर लिखा कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, जितना जल्दी मैं आ सकता हूँ मैं इसको लेने के लिए वापस आऊँगा। और उसने कहा, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. अब जो ये छोटी सी स्टोरी है वो आधे घंटे में ही ख़त्म हो गई थी, और जो क्लॉक्स थी सभी मतलब एक साथ में स्ट्राइक, मतलब होता है जब सेम टाइम वो शो करती है तब वो स्ट्राइक करती है, ठीक है। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। अब जो क्लॉक्स थी सबने स्ट्राइक किया है टुगेदर, मतलब सब ने क्या शो किया है, 12 बज चुके थे सभी वॉचेस में, ठीक है, मतलब क्रिसमस आ गई थी। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, मतलब अभी तक जो टाइम पीसेस बिल्कुल साइलेंट दिख रहे थे, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। वो सारी एक साथ बज उठी, मतलब जो अभी तक शांत थी घड़ियाँ, अभी तक टिक टिक कर रही थी, वो एकदम से उन्होंने क्या किया, 12 बजने की उसमें से आवाज़ आई, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारी रे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ, उसको हैप्पी क्रिसमस बोल रही हूँ। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। उनका जो मीठा सा स्वीट सा म्यूज़िकल मैसेज था वो एक उम्मीद की किरण लेके आया, मतलब जैसे कि रे को भी ऐसा लग रहा था कि वो इतनी बैड सिचुएशन में से बाहर निकल कर आया है, ठीक है। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुड विल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अब जो टाइमलेस मैसेज था, पीस ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पर शांति बनी रहे, और गुड विल टुवर्ड्स ऑल, और कि हमें सबका अच्छा करना चाहिए। गुडविल होता है इच्छा शक्ति, मतलब अच्छा करने की इच्छा शक्ति, ठीक है, कि हमें सबका अच्छा करना है। इस फीलिंग से सबको, मतलब वो जो तीनों वहाँ पर उस शॉप में थे, उन तीनों के अंदर ये फीलिंग
भर गई थी. So this was the chapter. Thank you so much, students.